अच्छा, अगर हमारे पास इंडक्टर हो और जीरो इनिशियल कंडीशन हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा? और अगर कैपेसिटर हो तो उस केस में जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले इंडक्टर देखते हैं। अगर इंडक्टर की मॉडलिंग करनी हो और जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? देखते हैं। इंडक्टर में होता है v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है? यानी कि ये करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है। करंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब इसका लैप्लास लेंगे तो एस आई एफ एस माइनस आई एफ जीरो आ जाएगा। आई एफ जीरो कौन सी है? जो इनिशियल स्टेट के ऊपर उसकी करंट है, यानी कि जो इनिशियली उसके अंदर करंट स्टोर्ड है वो वाले करंट। आई एफ एस माइनस आई एफ जीरो आ गया। जब एस आई एफ जीरो आ गया तो ये क्या आ जाएगा? इस केस में एल अंदर मल्टीप्लाई होगा। एल अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि एल डी आई बाई डी टी है ना, लेकिन एल बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल एस बन जाएगा। जब एल इस आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल आई नॉट बन जाएगा। ठीक है, एस एल आई ऑफ एस ये तब होता है जब इनिशियली कोई करंट इसके ऊपर स्टोर नहीं होती। जब इसके ऊपर कोई करंट स्टोर हो तो माइनस एल आई नॉट जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देती है। ये जो इनिशियल करंट इसके अंदर स्टोर होती है। इसकी डायग्राम देखते हैं कि किस तरह बनती है। अब ये देखें, यहां पे आप देखें कि ये वोल्टेज है। वोल्टेज किस तरह जी? एस एल के साथ माइनस, ये देखें ना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, उल्टा लगाया हुआ है ना, उल्टा लगाया हुआ। एस एल माइनस, देखें एस एल माइनस एल एल एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस एल आई नॉट। एल के साथ एस एल के साथ ये आई नॉट आ गया माइनस एल आई नॉट। एल आई नॉट का हमने एक अलग सोर्स बना दिया। ये एल आई नॉट, ये आई नॉट के लिहाज से चल रहा है, ये सिंपली करंट के लिहाज से चल रहा है। तो ये आई एफ टी है तो आई एफ एस बन जाएगा, एस एल आई एस बन जाएगा ये ओवरऑल। तो ये नेगेटिव टर्म के साथ माइनस एल आई नॉट बन गया। ठीक है, ये माइनस एल आई नॉट ये वाला नेगेटिव करंट वोल्टेज सॉरी ये आ गया। इसी तरह अगर इसका करंट का मॉडल देखें तो एल एस सिंपली आ गया। ठीक है, एस एल सिंपली आ गया और साथ में एल आई नॉट है तो आई नॉट बाय एस आ जाए। अब देखें, असल हमारा सर्किट ये था ना, एस एल माइनस एल आई नॉट। एस एल के साथ आई एस मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यही वाली करंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस एल आई नॉट ये कहां से आया? इस वाली इनिशियल करंट। एक एस एल ये वाला, उसके साथ आई ऑफ टी आई एफ एस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एल आई नॉट, ये आ गया। अब देखें, ये अगर सीरीज में है तो इसका पैरेलल इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं? थेवेनिन से नॉर्टन में जब ड्यूल थ्योरम्स निकालते हैं उसकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जब सीरीज थेवेनिन इक्विवेलेंट, ये इसको ये आपके लेफ्ट साइड वाला थेवेनिन इक्विवेलेंट है, इसको हम नॉर्टन इक्विवेलेंट कहते हैं। देखें, इसका इक्विवेलेंट जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसके वोल्टेज है। ठीक है, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस बिल्कुल एज इट इज आ जाती है, वोल्टेज रिप्लेस हो जाते हैं करंट से। जब वोल्टेज करंट से रिप्लेस होते हैं तो करंट I इज इक्वल टू V ओवर R होती है। करंट I इज इक्वल टू V ओवर R, V वोल्टेज ये हो गए और R ये हो गई। इससे डिवाइड करें इस वोल्टेज को, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करें एल आई नॉट माइनस एल आई नॉट डिवाइडेड बाय एस एल। ठीक है, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो आई नॉट बाय एस आ गया। जैसे देखिए I इज इक्वल टू V ओवर R होता है ना, अगर यहां करंट फाइंड करनी है तो I इज इक्वल टू V ओवर R कर लिया या V ओवर Z कह लेना। V ओवर Z कर लिया तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, वोल्टेज इसके ये है, इम्पीडेंस इसकी ये है, एल आई नॉट डिवाइडेड बाय एस एल कर दिया, एल और एल कट गए और आई नॉट बाय एस आ गया। ठीक है, मॉडलिंग देखते हैं कैपेसिटर की। अगर नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन हो तो फिर कैसे की जाती है? देखिए, कैपेसिटर के केस में फार्मूला होता है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी।
dv by dt dv by dt क्या वोल्टेज का फर्स्ट डेरिवेटिव है। इस फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम लैप्लास ले एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो बनता है। एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो आ गया। अब इस केस में देखें साथ में सी मल्टीप्लाई होगा तो एस सी माइनस सी वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये किस चीज की इक्वेशन है? करंट की है। तो करंट का मॉडल बनाएंगे ना, करंट का पैरेलल इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा या सीरीज इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है पैरेलल में ना, तो पैरेलल इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा क्योंकि सीरीज में वोल्टेज सेम होते हैं। तो इस पे देखें यहां पे क्या है, एस सी माइनस सी वी नॉट। ठीक है, 1 ओवर एस सी आ गया। देखिए ना, ये वोल्टेज और करंट है ना, तो वोल्टेज और करंट के लिहाज से अगर v ओवर आई फाइंड करें तो ये 1 ओवर एस सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v इधर आके क्या आ जाएगा, i इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 ओवर एस सी आ गया और माइनस क्या आ गया, सी वी नॉट। माइनस कैसे आया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वैसे भी कैपेसिटर का क्या होता है, लैप्लास 1 ओवर सी एस होता है। इंडक्टर का क्या होता है, एल एस होता है। ठीक है, यहां से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये नॉर्टन है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो जो इंपीडेंस होती है वो एज इट इज रहती है, 1 ओवर एस सी एज इट इज रहा। ये करंट है, करंट से वोल्टेज निकालने हैं, तो करंट से वोल्टेज निकालने कैसे निकाले जाते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू जी। आई की वैल्यू ये है सी वी नॉट और जी क्या चीज है, 1 ओवर एस सी। सी वी नॉट को 1 ओवर एस सी से मल्टीप्लाई किया तो सी और सी कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी नॉट बाय एस। ठीक है, इस तरह इसका पैरेलल इक्विवेलेंट से सीरीज इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अगर सीरीज हो तो हम पैरेलल बना सकते हैं। सीरीज इक्विवेलेंट हमें मिलता है जब वोल्टेज की इक्वेशन हो, और शंट या पैरेलल इक्विवेलेंट हमें तब मिलता है जब करंट की इक्वेशन।